गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये जो ई लेक्चर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, इसका पर्पज़ है कि जो हमारा सब्जेक्ट है CME 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स जो मैकेनिकल में चलता है, तथा फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि सिविल में चलता है, दोनों ही सब्जेक्ट्स के फर्स्ट 7 चैप्टर्स कॉमन है इन सिलेबस। तो इसलिए कॉमन यूट्यूब वीडियो ही बनाया है दोनों के लिए मैंने। इसमें जो हमारा चैप्टर 2 है प्रेशर मेजरमेंट, उसके न्यूमेरिकल पार्ट को हम देखेंगे। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के न्यूमेरिकल पार्ट को हम इससे पहले वाले यूट्यूब वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ अ लिक्विड फिल्ड इन अ पेन इज़ 3.924 इंटू 10⁵ पास्कल। इफ स्पेसिफिक डेंसिटी इक्वल टू 0.95 देन कैलकुलेट द प्रेशर हेड ऑफ लिक्विड। प्रेशर हेड हमें कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, होता है H बराबर P/ओमेगा। P यहाँ पर होती है प्रेशर इंटेंसिटी। प्रेशर इंटेंसिटी हमको डायरेक्टली गिवन है, जिसकी वैल्यू 3.924 इंटू 10⁵, और ओमेगा जो होता है वो होता है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को हम रो इंटू जी से भी लिख सकते हैं। रो मतलब स्पेसिफिक डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो स्पेसिफिक डेंसिटी की वैल्यू हमको गिवन है 0.95, इसको हम 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्विवेलेंट ऑफ वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर में ही करते हैं। इसलिए हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट है वो आएगा 9.32 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। इस प्रकार से ओमेगा का मान प्राप्त हो जाएगा, और P/ओमेगा रखने पर हमारे को प्रेशर हेड इसकी वैल्यू मिलेगी 42.105 मीटर। इस तरीके के जो सवाल हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ये सामान्यतः आ जाते हैं सब उसमें पेपर के अंदर अमूमन 4 से 6 नंबर के बीच में। और अगर डायरेक्टली ओमेगा गिवन हो, मतलब स्पेसिफिक वेट गिवन हो इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक डेंसिटी, तो फिर ये 2 नंबर में भी आ जाता है। या तो सिंपली फार्मूला बताने के लिए कि प्रेशर हेड का फार्मूला क्या होता है, या फिर डायरेक्टली P और ओमेगा की वैल्यू दे करके कैलकुलेशन पर्पस के लिए काम में आ जाता है। अगला है हमारा, प्रेशर मेजर्ड बाय अ प्रेशर गेज इज 7.26 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट प्रेशर। 2 चीज़ें गिवन है, एक तो गेज प्रेशर गिवन है, वह प्रेशर जो कि प्रेशर गेज द्वारा मापा जाता है उसे गेज प्रेशर कहते हैं, और यदि इसमें आवश्यक ये है कि उसका मान पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये गेज प्रेशर है। अगर इसका मान नेगेटिव होता तो हम इसे वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तथा एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड प्रेशर है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, और ये कह रहा है कि एब्सोल्यूट प्रेशर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल फार्मूला होता है एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। निरपेक्ष दाब बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस प्रमापी दाब। अब यहाँ पर वैल्यूज़ तो हमको गिवन है, बट उनकी यूनिट्स अलग अलग हैं। गेज प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है। तो हमें दोनों को इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है उसको बदलेंगे। अब वैल्यू है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, तो उसे पहले कन्वर्ट करेंगे 76 मीटर ऑफ वाटर में। इसके लिए उसे मर्करी की स्पेसिफिक डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ 13.6, तो वैल्यू हो जाएगी 10.34 मीटर ऑफ वाटर। फिर हम इसको 9.81 इंटू 10⁻³, ये जो है हमारा, ये हमारा स्पेसिफिक वेट है किसका, वाटर का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे मल्टीप्लाई करने पर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू सेम आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, दोनों को रखेंगे और जोड़ देंगे, तो फाइनल वैल्यू आएगी 8.27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ये इक्वल टू 1 पास्कल होता है, तो हम इस यूनिट की जगह पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पर पास्कल रख देंगे, और आंसर हो जाएगा 8.27 इंटू 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही न्यूमेरिकल, जो फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रोटेशन में आए हुए हैं पेपर के अंदर, लगभग हर साल आते हैं।
एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से ज़रूर आता है, चैप्टर 2 में से, तो सारे न्यूमेरिकल हमें बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है, रीडिंग टेकन बाय अ प्रेशर गेज इज 6.4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट प्रेशर इन डिफरेंट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्जन अब अपन बात करेंगे। द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इज 0.76 मीटर ऑफ मर्करी। रीडिंग टेकन बाय प्रेशर गेज की रीडिंग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर हेड की वैल्यू हम P बाय ओमेगा से निकालेंगे। ओमेगा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, मैंने आपको बताया वो होता है 9.81 इंटू 10⁻3, तो 9810 हो जाता है। तो प्रेशर हेड आएगा हमारे पास 65.23 मीटर ऑफ वाटर। अब इसको इन टर्म्स ऑफ मर्करी कन्वर्ट करना है तो 13.6 से भाग दे देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ मर्करी। देन हमको जो बैरोमीटर रीडिंग है वो सेंटीमीटर ऑफ मर्करी में है, इसको हम मीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे, वो कर लिया हमने 13.6 से मल्टीप्लाई करके और मीटर में कन्वर्ट करके। अब हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फाइनली हम निकालेंगे, ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हमने इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, वैल्यू आ गई हमारे पास 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए पहले तो अगर मीटर ऑफ मर्करी में निकालना है तो दोनों वैल्यूज़ को मीटर ऑफ मर्करी में जोड़ लेंगे, अगर मीटर ऑफ वाटर में निकालना है तो दोनों को मीटर ऑफ वाटर में जोड़ेंगे, और अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना है तो दोनों को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जोड़ेंगे। हमने तीनों चीज़ें अलग अलग कैलकुलेट की हैं और तीनों को अलग अलग हम जोड़ देंगे। तो मीटर ऑफ मर्करी में वैल्यू आएगी 5.66 मीटर ऑफ मर्करी, मीटर ऑफ वाटर में आएगी 75.57 ऑफ मीटर वाटर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगी 7.41 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान 0.76 मीटर ऑफ मर्करी है तो एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ वैक्यूम प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना है तथा साथ ही वैक्यूम प्रेशर का मान 4.5 मीटर ऑफ वाटर है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि वैक्यूम प्रेशर का मतलब नेगेटिव प्रेशर होता है, पॉजिटिव प्रेशर नहीं होता है, इसलिए हम जब भी वैक्यूम प्रेशर का नाम लेंगे तो जो वैल्यू गिवन होगी उसके आगे माइनस का सिंबल लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, तो 76 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके, फिर उसको 13.6 से मल्टीप्लाई करके मीटर इक्विवेलेंट ऑफ वाटर में कन्वर्ट करेंगे। देन एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया था 10.34, इसमें से 4.5 मीटर को घटा देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 5.84 मीटर ऑफ वाटर। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसके लिए हम जो वैल्यू मीटर ऑफ वाटर में आई थी उसको 9810 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ ही जो हमारा वैक्यूम प्रेशर है उसको भी कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसके लिए इसे भी हम 9810 से मल्टीप्लाई करेंगे और पहले में से दूसरे को घटा देंगे, तो घटाने पर मान आएगा 0.569 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थर्ड, ये देखिए एक चित्र दिया हुआ है हमें, यू ट्यूब मैनोमीटर का न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा है अ यू ट्यूब मैनोमीटर शोन इन फिगर इज फिल्ड विद मर्करी, मतलब कि जो यू कांच की नलिका दिखाई दे रही है उसके अंदर मर्करी भरा हुआ है। इट्स वन एंड इज ओपन, एक सिरा हमें खुला हुआ दिख रहा है सीधे हाथ की तरफ वाला, एंड द अदर इज कनेक्टेड बाय अ फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमें एक सर्कुलर चैम्बर दिख रहा है एम नाम का, उसके अंदर एक पर्टिकुलर फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ फ्लूइड एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो मान है उसका गेज प्रेशर का वो कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, चित्र को पहले ध्यान से देखेंगे। इस चित्र के अंदर देखिए 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ्लूइड भरा हुआ है। इसके लेफ्ट हैंड लिम्ब में ये जो आपको यूट्यूब नलिका में डॉटेड डॉटेड दिख रहा है ये पारा है, इसके अलावा जो कुछ भी है राइट हैंड साइड में तो हवा है और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर फ्लूइड है। तो
तो एम चैम्बर के सेंटर से और मरकरी के लेवल तक की जो ऊंचाई है वो है 24 सेंटीमीटर प्लस 42 सेंटीमीटर। ये टोटल फ्लूइड का मान है, फ्लूइड हाइट का। और राइट हैंड साइड पे जो हवा का मान है वो क्या है, 24 सेंटीमीटर है। जो द्रव अंदर भरा हुआ है मरकरी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है और दूसरे फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। वायु की कोई भी डेंसिटी हम ले नहीं रहे हैं। इसकी इक्वेशन किस प्रकार से बनेगी, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड के लिए Pm प्लस 24 प्लस 42 इंटू 0.8 और राइट हैंड साइड के लिए 42 इंटू 13.6। ये देखिए ये बनेगी इसकी इक्वेशन और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये एक और क्वेश्चन है सेकंड। इसका चित्र देखिए, हमें भाषा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एम और एन नाम के दो अलग अलग चैम्बर हैं। पहले चैम्बर में 2 मीटर की हाइट तक फ्लूइड है लेफ्ट हैंड साइड में, देन 0.4 मतलब टोटल 2.4 मीटर तक एक कॉमन लिक्विड भरा हुआ है, देन 0.18 तक मरकरी भरा हुआ है। राइट हैंड साइड में 0.4 प्लस 0.18 मतलब 0.58 मीटर तक सेकेंड फ्लूइड भरा हुआ है, एन नाम का फ्लूइड। इक्वेशन देखिए, Pm प्लस 2 प्लस 0.4 प्लस 0.18 इंटू 13.6, जहाँ पे भी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज होगी वहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और राइट हैंड साइड में Pn बाई ओमेगा प्लस 0.4 ओनली, तो एक्चुअली 0.4 नहीं 0.58 आना चाहिए, ये 0.58। और इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो किलो पास्कल्स में वैल्यू निकल करके हमारे पास आ जाएगी। ये एक और न्यूमेरिकल है। एक यूट्यूब मैनोमीटर है हमारे पास में जो कि पाइप से अटैच है। ये देखिए इसमें सेम मरकरी भरा हुआ है। इसकी इक्वेशन देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए P बाई ओमेगा प्लस 0.30 सेंटीमीटर हाइट तक लेफ्ट हैंड साइड में लिक्विड है तो वो लिख लेंगे, माइनस 13.6। माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि the level of mercury in the column connected to is 30 centimeter below the center line of pipe and the other column has mercury, दूसरी तरफ मरकरी भरा हुआ है इसलिए माइनस में लिया है। 13.6 इंटू 30 प्लस 20, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी, राइट हैंड साइड की इक्वेशन है। और पी ए बाई ओमेगा का मान अगर 6.5 मीटर है तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास में ए साइड के प्रेशर का मान निकल करके आ जाएगा। ओमेगा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है 9810, उससे हमने मल्टीप्लाई किया है। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से हम अलग अलग तरीके के प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस के लिए प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और देखेंगे। ये देखिए सिंपली एग्जाम्पल नंबर 2.7, इसमें बता रहा है कि एक मैनोमीटर है जिसके जो दोनों लिम्स हैं लेफ्ट एंड राइट, उसके बीच में जो मरकरी का अंतर है वो 0.875 है, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.875 है, और दोनों लिम्स में जो प्रेशर हेड का अंतर है वो 0.24 मीटर है। तो ऐसे केस में अगर हमें दाबांतर निकालना हो, प्रेशर डिफरेंस निकालना हो, तो फॉर्मूला हो जाता है P1 माइनस P2 बाई ओमेगा बराबर H1 माइनस SM। SM का मतलब होता है जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ है, यहाँ पे मरकरी है तो मरकरी लेंगे तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा 0.241 माइनस फ्लूइड इनसाइड द यूट्यूब मैनोमीटर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.03 मीटर ऑफ वाटर। और इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 9810 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 294.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कुछ मुख्य फार्मूले आज हमने देखे। प्रेशर हेड का फार्मूला होता है P बाई ओमेगा, प्रेशर इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट लिक्विड। और अगर हमें यूट्यूब मैनोमीटर में दाबांतर निकालना हो तो फार्मूला होता है P1 माइनस P2 बाई ओमेगा बराबर H1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फिल्ड लिक्विड, ठीक है। और अगर यूट्यूब मैनोमीटर के दोनों लिम्स की बात करनी हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो कॉलम होते हैं उनको बैलेंसिंग करते हैं और बैलेंसिंग करके फिर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, और अगर वैक्यूम प्रेशर गिवन हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। दोनों ही केसेस में अगर हमें मरकरी इक्विवेलेंट
मिला है सेंटीमीटर ऑफ वाटर में, मरकरी में, और हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर ऑफ वाटर में, तो 13.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसे 9810 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग विमाओं में प्रेशर मेज़रमेंट ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।